तो देखो यहाँ पे तो हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग समझ गए थे कि थ्रेड वगैरह को कैसे नाम बदलते हैं, कैसे थ्रेड का नाम चेंज करते हैं। अब समस्या थ्रेड होता क्या है। सबसे पहली बात, अगर कोई कोड लिखा है, मान लो 1000 लाइन का कोड है, अगर वो एक ही चीज़ से रन हो रहा है, मतलब मान के चलो वो एक ही थ्रेड से रन हो रहा है जिसका नाम है मेन, तो 1000 लाइन को रन करने के लिए एक थ्रेड को भारी पड़ेगा। अगर मैं क्या करूँगा, 10,000 लाइन के कोड को या 1000 लाइन के कोड को एक से ज़्यादा थ्रेड को बोलूँगा भाई तुम लोग साथ में काम करो। जैसा कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई एक आदमी बनाने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर वो अगर 10 लोग मिलकर बनाएंगे तो काम कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक बिल्डिंग को 10 लोग बना रहे, उसी तरह से एक प्रोग्राम को 10 लोग 10 थ्रेड साथ में काम कर रहे। बात समझ में आ रही है। थ्रेड यूज़ होता है जैसा मल्टीटास्किंग में होता है कि एक साथ एक बंदा कोई अगर टाइपिंग कर रहा है, ईयरफोन से गाना भी सुन रहा है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, ऐसा 3 से 4 कर रहा है मल्टीटास्किंग में। उसी मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो जाता है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम है, हज़ारों लाइन का कोड है, जिसमें से टुकड़े 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 में सब प्रोग्राम कटे हुए हैं, और हर एक कोड जो कोड कटे हुए हर एक ब्लॉक को अलग 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 थ्रेड से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। और ये सारी चीज़ें अक्सर गेम बनाने में काम आती है। गेम वगैरह अगर आप एप्लीकेशंस वगैरह देखोगे तो एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे थ्रेड काम करते हैं। कोई स्क्रीन पे कोई मूवमेंट देखोगे आप, समझ लो बहुत सारे थ्रेड काम करते हैं। ये बेसिकली थ्रेड का स्ट्रक्चर है। अब थ्रेड बनता कैसे, देखो थ्रेड 2 तरीके से बनता है। ये कमेंट लाइन में हटा देता हूँ। थ्रेड 2 तरीके से बनता है। सबसे पहला तो क्लास थ्रेड से, एक 2 तरीका है। पहला है थ्रेड वाला क्लास। तो पहला मेथड, पहला कंसेप्ट है थ्रेड। थ्रेड क्लास के जरिए से हम लोग एक्सटेंड करने से बनता है। तो जैसे एग्जांपल ले लो, क्लास माय थ्रेड मैंने बनाया, एक्सटेंड्स थ्रेड, एक्सटेंड्स थ्रेड, एक राउंड ब्रैकेट खोला, बन किया, बराबर मेरा थ्रेड बन गया। अब यहाँ पे ना मैंने लिखा एक फंक्शन पब्लिक वॉइड रन। तो जो क्लास थ्रेड है ना, क्लास थ्रेड, उसके अंदर है ना एक रन मेथड बनाया है। हम लोग को खाली क्या करना है, रन मेथड की बॉडी बनाना है और उसके अंदर कोड लिखना है। समझ में आया। हम लोग क्या करना है, रन मेथड की बॉडी बनाना है और उसके अंदर कोड लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। समझ में आया। मैंने खाली यहाँ पे लिखा चाइल्ड थ्रेड। अभी सब तुम लोग बोलेंगे सर चाइल्ड थ्रेड क्यों लिख रहे हो, तो याद रखो जो मेन थ्रेड है ना, मेन थ्रेड ये सबका पेरेंट थ्रेड है, ये सबका पेरेंट थ्रेड है। चाइल्ड थ्रेड हमेशा दूसरे रहेंगे जो रन वगैरह के अंदर रहेंगे, लेकिन जो पेरेंट थ्रेड होता है वो मेन होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चाइल्ड थ्रेड लिखा। वैसे ही मैं एसओपी के अंदर यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मेन थ्रेड है, प्रिंट एलन मेन थ्रेड, मेन थ्रेड। क्लियर है। इसको टी कैपिटल कर देता हूँ, फिर ऊपर रखा था मैंने, इससे चलेगा, ऐसा कोई वो है नहीं इशू। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाले को कॉल करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, माई थ्रेड। ठीक है। अभी फंक्शन कौन सा है इसके अंदर, रन है। मेथड कौन सा है, वॉइड रन है। लेकिन अगर मैं वॉइड रन लिखूंगा ना तो यह मुझे प्रॉब्लम देगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा T1 डॉट स्टार्ट। जैसे ही मैं T1 डॉट स्टार्ट लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट हो रहा है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर स्टार्ट मेथड तो है ही नहीं, वहाँ पे रन है। तो देखो रन जो मेथड है वो किसके अंदर है, थ्रेड के अंदर है, बराबर, वो थ्रेड के अंदर है। लेकिन ये रन को चलाने के लिए, एक नया थ्रेड क्रिएट करने के लिए मुझे लाइन लिखना पड़ेगा T1 डॉट स्टार्ट, मतलब डॉट स्टार्ट लिखना पड़ेगा। अगर मैं रन लिखूंगा तो प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम ये देगा कि प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि ये यहाँ पे कोई नया थ्रेड क्रिएट नहीं करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करूँगा। देखो मैं यहाँ पे इसको क्लियर किया, जावा सी डेमो डॉट जावा। तो देखो कंपाइल किया, ये कंपाइल बराबर हो जाएगा जावा डेमो। यहाँ पे मैं रन किया तो यहाँ पे देखो चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड। देखो स्टार्ट फंक्शन से, स्टार्ट मेथड से बुला रहा हूँ तो भी मेरा रन मेथड काम कर रहा है, मतलब मेरे यहाँ पे थ्रेड काम कर रहा है। अच्छा मुझे जानना है इसका नाम क्या है, तो एस सिस्टम, ये इसका नाम JVM वगैरह ऑटोमेटिक रख देते, हाइफन लगा के थ्रेड 1 थ्रेड 2 करके। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम।
तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। हाँ, अभी इससे क्या हो रहा था, सिखाया था तुम लोगों को, करंट थ्रेड है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगा। इससे क्या हो रहा है कि भाई जो चाइल्ड थ्रेड है, चाइल्ड थ्रेड का नाम कैसे देखो डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको यहाँ पे सेव किया, आया यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दिया, जावा डेमो डॉट जावा, जावा सी आता है, जावा सी डेमो डॉट जावा। अभी यहाँ पे मैं रन करूँगा, क्या आएगा रन करने के लिए, जावा डेमो। मैंने यहाँ पे रन किया, देखो थ्रेड 0, चाइल्ड थ्रेड बना है ना, देखो दिख रहा है थ्रेड डैश 0। ऐसे ही अगर JVM के पास 5-6 थ्रेड और आ गए तो ये T1 T2 मतलब 1 2 3 ऐसा थ्रेड दे देगा। जैसा एग्जांपल ले लो, या मैं सबको कॉल किया, या सबको मैं कॉल करता, रुको इसको थोड़ा सेट कर लो। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक को दे दिया मैंने T2, एक को दे दिया मैंने T3, एक को दे दिया मैंने T4। 4 थ्रेड है, तो T1 डॉट स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी चारों का ले लेता हूँ, T2 डॉट स्टार्ट, T3 T4, है ना। तो ये यहाँ पे T3 कर देता हूँ, यहाँ पे T2 कर देता हूँ। अब बताओ अपने पास कितने टोटल थ्रेड हो जाएंगे। तो देखो 4 थ्रेड तो ये हो जाएंगे, स्टार्ट 4 बार कॉल हो तो 4 थ्रेड ये हो गए, और जो मेन थ्रेड है वो 5 स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया, 5 थ्रेड है अपने पास। अभी इसको मैं कंपाइल करके चेक करता हूँ क्या बताता है। कंपाइल कर दिया इसको, जावा सी डेमो डॉट जावा। अब इसको रन करेंगे, जावा डेमो। तो देखो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 0 1 2 3। अच्छा, 5वां थ्रेड मेन है, अगर मैं मेन लिखने चाहूँगा तो मुझे मेन आ जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो चाइल्ड थ्रेड होता है उसका नाम चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 नहीं आएगा, उसका नाम आएगा थ्रेड -0, थ्रेड -1, थ्रेड -2, ऐसा करके नाम आते रहेगा। आप लोग जितना भी थ्रेड बनाते जाओगे T5 T6 के हिसाब से, जितना आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाते जाओगे उतना थ्रेड का नाम बदलते रहेगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके लाइन से लेते रहेगा। क्लियर है। तो अगर मेरे को चाहूँ तो मैं इसका भी नाम बदल सकता हूँ, बात समझ, मैं चाहूँ तो इसका भी नाम बदल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे और ये बोलना था कि भाई मेन फंक्शन से जो मेन थ्रेड है, देखो यहाँ पे ये मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड का काम क्या मालूम है, यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करना। चाइल्ड थ्रेड को कौन बनाएगा, मेन थ्रेड। अब ये जो कॉल कर रहा है ना यहाँ तक, ये भी कॉल करना किसका काम है, मेन का काम है। मेन बोलेगा भाई T1 डॉट स्टार्ट, चल एक्टिव हो जा, एक थ्रेड बन गया ना। तो इतना काम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, पब्लिक वॉइड रन से लेके इतने, इसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, ये सारा कौन कर रहा है, T1 कर रहा है, फिर एक बार T2 करेगा, फिर T3 करेगा, फिर T4 करेगा। मतलब समझ रहे हो, ये चेंजेस होते रहेगा। क्लियर है। और इसके नीचे जो भी काम हो रहा है सब मेन थ्रेड कर रहा है। मेन थ्रेड सब काम करता है एक्सेप्ट रन मेथड के अंदर जाने का। रन मेथड के अंदर कौन जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा थ्रेड जाता है, चाइल्ड थ्रेड। कौन सा थ्रेड जाएगा, चाइल्ड थ्रेड। तो चाइल्ड थ्रेड यहाँ पे अभी फिलहाल कितने अपने पास, 4 है। क्लियर है। तो ये 4 को मैं हटा देता हूँ, 3 ही रखता हूँ, तुम लोग को और इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो 3 थ्रेड है अभी फिलहाल, यहाँ पे 1 थ्रेड हो गया है। तो ये एक थ्रेड को बनाने का काम कौन करेगा, मेन थ्रेड करेगा। और ये जैसी यहाँ लाइन लिखी जाएगी वैसी ये चीज़ कहाँ रन हो जाएगी, जाके पब्लिक वॉइड रन में चले जाएगी। तो इतना काम कौन करेगा, मेरा चाइल्ड थ्रेड करेगा। समझ में आया। तो अभी देखो ये हाइफन फिर से 0 हो जाएगा। तो मैं इसको कंपाइल करूँगा, अब इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा। तो देखो मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड 0, फिर से देखो मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड 0, अभी फिर से देखो मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चाहे तो अपना डायरेक्शन भी बदल सकता है, पहले चाइल्ड थ्रेड भी पहला आ सकता है। देखो एक में सिस्टम के ऊपर है, मतलब पहला चाइल्ड थ्रेड भी आ सकता है इधर, देखो बोल ये यहाँ पे पहला चाइल्ड थ्रेड आ सकता है। क्यों मालूम है, ये पहला ये दूसरा उल्टा सीधा आ सकता है। चाइल्ड थ्रेड की जगह पहला मेन थ्रेड, मेन थ्रेड की जगह पहला चाइल्ड थ्रेड। ये क्यों मालूम है, ये थ्रेड शेड्यूलर काम करता है। थ्रेड शेड्यूलर उसके अंदर एक चीज़ है, वो बोलता है भाई किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, मैं डिसाइड करूँगा, तुम लोग कोई होता नहीं है डिसाइड करने वाला। तो हम लोग का बार बार अभी मेन थ्रेड आ रहा था, सिस्टम के ऊपर है, पहले चाइल्ड थ्रेड भी आ सकता है, फिर मेन थ्रेड भी आ सकता है। तो ये कोड समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक थ्रेड कैसे बनता है समझ में आएगा। क्लियर है।